हर हर महादेव दोस्तों। 30 अप्रैल 2025 बुधवार, अक्षय तृतीया के दिन बस चुपचाप घर में इस जगह पर रख देना 1 रुपये का सिक्का। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न सिर्फ आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि बन जाओगे आप करोड़पति और खुशियों से भर जाएगा। आपका घर, आपकी हर मनोकामना होगी पूरी, अचानक से बढ़ने लगेगा। बैंक बैलेंस, करियर, कारोबार में दिन रात कमाएंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। क्योंकि दोस्तों, इस बार बुधवार अक्षय तृतीया पर बहुत सारे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है, जो कि कई वर्षों बाद आया है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, तो उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता, शनि दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया के दिन इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को बुधवार अक्षय तृतीया के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया के दिन भगवान शनिदेव महाराज जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया के दिन किए जाने वाले यह 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह का समय होगा, प्रातःकाल का समय होगा। किस समय होगा? सुबह का समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह को इस उपाय को न कर पाओ,
आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय वह होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 1 रुपये के सिक्के वाला जो उपाय को कर सकते हो। तो भैया बहुत सारे लोग यहां पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है, पूरे साल भर में एक बार। इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। बुधवार अक्षय तृतीया के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी बुधवार अक्षय तृतीया का दिन पड़े तो आपको सिर्फ 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना है। इससे आपके जीवन में अगर धन वैभव की समस्या चल रही है, अगर आप रुपए पैसों के लिए बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आर्थिक तंगी चल रही है, कई बार आप प्रयास बहुत करते हैं, मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपको धन प्राप्त नहीं हो पाता है, आप मेहनत करने के बावजूद भी सफल नहीं हो पाते हैं, आप अपने व्यापार में असफल हो जाते हैं, नौकरी करने के प्रयास में असफल हो जाते हैं, किसी भी कार्य में अगर आप असफल हो रहे हो या फिर आपको धन की हानि हो रही हो, तो गुरुजी ने कहा कि आपको यह छोटा सा उपाय इस बुधवार अक्षय तृतीया में जरूर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जी, जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि भगवान श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे और आपको कभी भी धन से संबंधित किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि बुधवार अक्षय तृतीया में किए जाने वाले 3 विशेष उपाय आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। यह उपाय आप अपनी समस्या के अनुसार कर सकते हैं। इन उपायों में आपको धन प्राप्ति के उपाय बताए जाएंगे, आपकी मनोकामना पूर्ति के उपाय बताए जाएंगे। जीवन में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, समस्याएं चल रही हैं, तो उनको दूर करने के उपाय बताए जाएंगे। चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और सबसे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी 1 रुपये के सिक्के की। अब यह 1 रुपये का सिक्का 30 अप्रैल 2025 बुधवार अक्षय तृतीया पर 1 रुपये का सिक्का घर में यहां रख देना। करोड़ों में खेलोगे, पैसा ही पैसा बरसेगा। जी हां दोस्तों, साल 2025 में अक्षय तृतीया का पर्व उदया तिथि के अनुसार 30 अप्रैल 2025 को हम मनाएंगे। अब देखिए, अक्षय तृतीया का जो दिन होता है, इस दिन मां लक्ष्मी बहुत प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। साथ ही साथ इस दिन किए गए कुछ उपाय आपके भाग्य को रातों रात चमका सकते हैं। इस दिन खरीदारी का बहुत ज्यादा लाभ आपको मिलता है, क्योंकि इस दिन बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें खरीदी जाती हैं, जिससे आपके जीवन में धन सुख समृद्धि हमेशा बढ़ती है। साथ ही साथ अगर आप 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय अपने घर पर कर लेते हैं, क्योंकि यह उपाय आपके भाग्य को बहुत तेजी से चमकाएगा, आपके धन को बढ़ाएगा और आपके धन में वृद्धि करेगा। तो ऐसा समझ लीजिए कि आने वाली आपकी 7 पीढ़ियां भी धन और सुख समृद्धि
अपने जीवन में देखेंगी। देखिए, इस बार अक्षय तृतीया पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बहुत सारे उत्तम दुर्लभ संयोग एक साथ बनने जा रहे हैं। देखिए, इस दिन सर्वात सिद्धि योग रहेगा, रवि योग रहेगा, गजकेसरी योग का निर्माण हो रहा है और भी कई उत्तम उत्तम योग इस दिन एक साथ बनने जा रहे हैं। अब साल 2025 में अक्षय तृतीया पर इतने लंबे समय बाद बहुत उत्तम योगों का निर्माण हो रहा है, जिसका लाभ उठाते हुए अगर आपने 1 रुपये के सिक्के का उपाय कर लिया तो ऐसा समझ लीजिए कि धन की देवी मां लक्ष्मी दोनों हाथों से धन की वर्षा करेंगी। इतना धन आपके पास आएगा कि आप धन संभालते संभालते थक जाएंगे। देखिए, मां लक्ष्मी को अगर आपको तुरंत प्रसन्न करना है ना, आप चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी मां लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाए और इस तरह से प्रसन्न हो कि कभी भी आपके घर को छोड़कर ना जाएं, मतलब स्थिर लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाए, तो आपको यह 1 रुपये के सिक्के वाला उपाय करना है। तो देखिए, 1 रुपये का ही सिक्का यहां पर उपाय को करने के लिए आपको लेना है। एक का जो अंक होता है यह बुध से जुड़ा हुआ है। अब अगर बुध को ही आपने अपनी कुंडली में मजबूत कर लिया तो धन, व्यापार, नौकरी, इसमें कभी भी आपको कोई समस्या, कोई कष्ट नहीं आता है। दूसरी चीज कि इस उपाय में हम हल्दी का भी उपयोग करेंगे। अब हल्दी जो कि पीले रंग की होती है, पीले रंग का अक्षय तृतीया पर बहुत ज्यादा महत्व होता है। दूसरी चीज कि हल्दी श्री हरि विष्णु से जुड़ी हुई है, श्री हरि विष्णु को तो प्रसन्न करती ही है, साथ ही साथ हल्दी सुख और सौभाग्य को बढ़ाती है। कोई भी शुभ काम हम करते हैं, कोई शादी विवाह गृह प्रवेश, सबसे पहले उसमें हल्दी को ही लिया जाता है। हल्दी के उपाय हम करते हैं क्योंकि देखिए, हल्दी जहां पर होती है ना, वहां कभी भी नेगेटिव चीजें, नकारात्मक शक्तियां नहीं आ पाती हैं। अब बात कर लेते हैं उपाय करना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले 1 रुपये का सिक्का यहां पर आपको लेना है। साबुन या सर्फ से इसे अच्छे से साफ कर लेंगे, ठीक है ना। सिक्के को और थोड़ी सी लेनी है आपको पिसी हुई हल्दी। अगर साबुत हल्दी है गांठ वाली तो पीसकर इसका पाउडर बना लें। इस हल्दी के अंदर आपको डालना है शुद्ध जल और गाढ़ा गाढ़ा इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है ना। अब जो 1 रुपये का सिक्का है यह सिक्का लेंगे, हल्दी का गाढ़ा घुला हुआ पेस्ट आपको लेना है, ठीक है ना। साथ ही साथ लेना है एक कपूर और एक देसी घी का दीपक तैयार करना है। सारी चीजें लेकर घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। आपके घर का जो मंदिर है वहां पर आप बैठ जाइए। पूरे दिन में सुबह या शाम कभी भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, पूरे दिन में कभी भी कर लीजिए, ठीक है ना। घर के मंदिर में बैठने के बाद आपको क्या करना है कि जो सिक्का है इसके ऊपर आपको हल्दी को लगा देना है, दोनों तरफ